ये अर्धचंद्र क्या होता है? व्हाट इज ए अर्धचंद्र? हिंदी में आपने देखा होगा शिरोरेखा के ऊपर किसी शब्द पर ये अर्धचंद्र जैसा एक चिन्ह बना होता है। आखिर ये है क्या? इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है और अर्ध चंद्राकार भी कहते हैं। लेकिन ये लगता क्यों है, इस पर आइए बात करते हैं। अर्ध चंद्र बिंदु है क्या? हिंदी में शिरोरेखा के ऊपर ये जो बिंदी है, इसको तो हम सब जानते हैं। जैसे अंक में ये बिंदी लगती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। इसी प्रकार हिंदी में शिरोरेखा के ऊपर कुछ शब्दों में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु का अर्थ हुआ बाकायदा चंद्रमा की आकार में, आधे चंद्रमा के आकार में, और फिर उस पर ये बिंदु इस तरीके से ये भी हम देखते हैं। सर हमको दिखाई देता है, जैसे माँ, माँ पर बना है चांद, और ये हो गया अंक, और ये हो गया माँ। अनुस्वार और अनुनासिक हम जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अर्धचंद्र पर। ये अर्धचंद्र आखिर ये ऐसा है कि क्यों होता है? इस पर बिंदी नहीं होती बीच में, तो गड़बड़ हो जाएगा। और केवल सिर्फ बिंदी चलाकर भी काम नहीं चलता है। तो ये आ और ओ के मध्य की ध्वनि है। अंग्रेजी के जो शब्द हमारे यहाँ लिखे जाते हैं, हूबहू हिंदी में बोले भी जाते हैं। जैसे ऑफिस, डॉक्टर। तो देखिए, ऑफिस नहीं कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर नहीं कह रहा हूँ, ऑफिस, डॉक्टर। और ना ही हम इसको ऑफिस कह रहे हैं, या इसको डॉक्टर नहीं कह रहे हैं। तो ना तो हम क्या कह रहे हैं, ना तो हम आ की मात्रा पूरी बोल रहे हैं, और ना ही हम ओ की मात्रा पूरी बोल रहे हैं। तो आखिर हम बोल क्या रहे हैं? छोटा ओ। देखिए कैसे हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, शॉर्ट ओपन ओ साउंड। ना तो अ, ना ही आ, और ना ही ओ। इसके बीच में हल्का सा आ और ओ के बीच का ध्वनि निकालते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। मूलतः देवनागरी लिपि में यानी हिंदी भाषा में अ नहीं था। लेकिन जब हमारी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अन्य भाषाओं के शब्द तेजी से आते रहे, तो फिर अंग्रेजी के सैकड़ों शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गए। उनको मूल रूप से स्वरूप में पहचानने के लिए हमने अब हिंदी में स्वीकार किया है अ, ना कि आ, ना कि ओ। इसको हम बार बार अभ्यास से समझ पाएंगे। कैसे? देखिए, बॉल यानी गेंद, और अगर हम इसको आ की तरह बोलेंगे तो ये हो जाएगा बाल, शरीर के बाल। और अगर हम इसको ओ की मात्रा से बोलेंगे तो ये हो जाएगा बोल। तो ना कि हम बाल कह रहे हैं, ना कि हम बोल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बॉल। एक बॉल में एक रन चाहिए। और अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो अरे भाई मेरे सिर के बाल झड़ रहे हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है अंग्रेजी का कॉफी, चाय वाली, चाय कॉफी, पेय पदार्थ। और एक है काफी, पर्याप्त मात्रा। तो ना तो हम कॉफी कह रहे हैं, ना हम काफी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉफी। चलो कॉफी पीते हैं। और अगर हम इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा, अरे 50 कदम चलना काफी है, पर्याप्त है। तो दोनों में अंतर हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार है हॉट। हॉट माने गरम। और एक होता है हाट। हाट बाजार, जो साप्ताहिक हाट लगते हैं, पीठ लगती है, वीकली मार्केट लगते हैं, अस्थायी, उसे कहते हैं हाट। और इसी प्रकार होठ। होठ तो कोई शब्द हुआ नहीं, ये उच्चारण भी गलत हो जाएगा और शब्द भी गलत हो जाएगा। हमारा शब्द है हॉट। 21 जून हॉट डे रहा। और अगर हम आग की पूरी मात्रा लगाते हैं तो चलो भाई हाट से कुछ सामान ले आते हैं। इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा
मोबाइल से एक और शब्द हमारे हिंदी भाषा में आ गया, कॉल। अरे भाई वो कॉल ही नहीं उठा रहा है, चलो भाई उसको कॉल करिए। कॉल यानी फोन पर बातचीत। और एक है काल, समय यानी भूत भविष्य वर्तमान। और ये कोई शब्द नहीं हुआ, पोल। तो जैसे आप कहीं बातचीत कर रहे हैं, कोई फोन आया, आप उसको रिसीव करते हैं और आप कहते हैं अरे भाई अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हें कॉल करता हूँ, ये कॉल बैक करता हूँ, तो मैं तुम्हें 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। और ये है समय काल का पहिया है। तो ये काल, समय हुआ टाइम, भूत भविष्य वर्तमान वाला, और ये हुआ कॉल। तो देखिए हम कैसे आ और ओ के बीच से संक्षेप में जल्दी में बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार है शॉप, दुकान। और शाप, जो पुराने जमाने में लोग दिया करते थे एक दूसरे को, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि अगर किसी का दिल दुखाया जाएगा, अनिष्ट की आशंका में बोलने वाला जो वाक्य है वो शाप होता है। जा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तो ये एक तरह से क्या हुआ, शाप। और ये तो कोई शब्द हुआ ही नहीं, शोक। तो पहाड़ों में शॉप जल्दी बंद हो जाती है, ये शॉप अंग्रेजी की दुकान। और गरीब को सताओगे तो शाप लगेगा। तो शॉप और शाप में अंतर है, और हम शोप नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार एक और शब्द बहुत तेजी से चलन में आया है, मॉल। यानी बहुत बड़ा जो है, बहुत कई मंजिलों की इमारती वाला मार्केट अब लग चुका है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने के साथ साथ मनोरंजन भी है, और आप सामान भी वहाँ पर सारा खरीद सकते हैं एक ही सेंटर। तो वो है मॉल, खरीदारी केंद्र। बाजार एक ही जगह पर एक ही कैंपस पे। और एक होगा माल, सामान, चीज, वस्तु। और एक हुआ मोल, मोल भाव। तीनों में अंतर है, तीनों के उदाहरण भी मैं दे देता हूँ। मॉल में सब आसानी से मिल जाता है, यहाँ रविवार को सस्ता माल मिलता है। और पीतल के गहनों का कोई मोल नहीं रहा, या कोई मोल नहीं है। तो मॉल, माल और मोल, तीनों में अंतर है। मॉल, माल और मोल, तीनों में अंतर है। इसी प्रकार एक और शब्द है लॉज, जो अस्थायी तरीके से कम सुविधाओं वाला जो विश्रामालय है, सामान्य सीमित से लॉज कहते हैं। और इसी प्रकार होटल है, तो होटल लग्जरी हुआ, सारी सुविधाएं आपको मिलती है। लेकिन लॉज एक कम सुविधा वाला, और जगह जगह पर बहुत छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली ठहरने का विश्रामालय, आश्रय स्थल, लॉज कहलाता है। और एक हुआ लाज, लाज का मतलब हुआ शर्म, झेप। और एक हुआ लोज, तो लोज तो कोई शब्द नहीं हुआ। तो होटल की जगह लॉज में रुकना ठीक रहेगा। और भ्रष्टाचारियों को लाज नहीं आती, तो लाज शर्म जिसे कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। इसी प्रकार एक और शब्द है फॉर्म, आवेदन पत्र, जो हम किसी नौकरी के लिए भरते हैं, किसी चीज के मांगने के लिए फॉर्मेलिटीज होती है, उसे कहते हैं फॉर्म। और एक होता है फार्म, खेत बागान, बहुत सारी जगह जहाँ कृषि और नर्सरी के लिए आपने ली है, उसे कहते हैं फार्म। और ये हुआ फॉर्म, और ये हुआ फॉर्म, तो ये भी कोई शब्द नहीं हुआ। एडमिशन फॉर्म कहाँ मिलेंगे, या उसके फार्म पर अखरोट के पेड़ लगे हैं। तो फॉर्म और फार्म, फॉर्म, तीनों में अंतर है, इसको हम समझते हैं। कुछ और शब्द हैं जो अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, या चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो चंद्र बिंदु है, चांद का आकार आधा, ये इस तरीके से। और ये हुआ आपका चंद्र बिंदु, ये। और ये हम आज इसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर, बॉल, कॉफी, कॉल, कॉमन, कॉलेज, कॉपी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फ्रेंस, बॉक्स, बॉस, बॉडी, हॉस्पिटल, हॉकी, लॉज, लॉरी, मॉडर्न, मॉडल, मॉनिटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफिस, ऑफिस नहीं, ऑफिस भी नहीं, ऑफिस, ऑटो, ऑर्डर, ऑक्सीजन, ऑस्ट्रेलिया, ऑर्केस्ट्रा, फॉन्ट, फार्म, पॉइंट, जॉब, लॉट, शॉप, स्टॉप, सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम। तो ये आ
और ओ के बीच की ध्वनि, जिसको हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।